भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक कुंदे तुषार धवलाया सुवस्त विधाया विना वर्धनिद्राया श्वेत पद्माष्टया ब्रह्मचु शंकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन का। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामलेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, जनमानस के साथ, मानवता के साथ, पर्यावरण के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहे या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। खरीब धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता है। आजकल मनुष्य के रूप में दानवीय शक्ति एक होकर के मानवता को खत्म करने का काम कर रहे हैं, पृथ्वी को नष्ट करने का, धर्म को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। जब तक धर्म का जय नहीं होगा तब तक अधर्म का नाश नहीं होगा। अधर्म का नाश नहीं होगी तो प्राणियों में सद्भावना नहीं आएगी। अब प्राणियों में सद्भावना नहीं आएगी तो विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए सारे मानव जात जहाँ भी जिस रूप में भी हो, सब एक होकर के दानवीय शक्ति का मुकाबला करें, उसे खात्मा करें। तभी जो है दानव खत्म होगा, तभी मनुष्य में जो है सद्भावना आएगी और विश्व का कल्याण होगा और पृथ्वी का कल्याण होगा। पृथ्वी का कल्याण, देखिए जो जो पाप करता है, पाप की सजा पृथ्वी अवश्य उसे देती है, बच के नहीं जा सकता है। देखिएगा समय आएगा तो सारे राक्षस दानव की, किस तरह से रावण का एक प्रताप था, पूरे पृथ्वी को खत्म करने का प्रयास था। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्यकश्यप भी वैसा ही चाहता था। ठीक कंस और कंस के जो ग्रुप के लोग थे वही चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ठीक उसी प्रकार से आज आतंकवादी तंत्र के लोग जहाँ भी जिस रूप में भी है, सब एक होकर के कहीं न कहीं ये पृथ्वी, ये विश्व, ये मानवता को नष्ट करना चाहते हैं। हम सबों को चाहिए कि एक साथ मानव होकर के उसका मुकाबला करें और उसके साथ लोहा लें। शुरू करते आज हम लोग श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 10, भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणो मे परमं वचः यत्रे अहं प्रिया मानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्थात भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूँकि तुम मेरी प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। नौ मे विधुं सुरगना प्रभवं न महर्षिः अहमादिहिं देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। यो माम जमनादि चौवेति लोक महेश्वरम असमूढ़ स सत्यरेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। इस प्रकार से हम लोगों का 1 से 3 श्लोक तक पूर्ण हुआ। आप सबको सत सत नमन। जय श्री राम, जय श्री राम। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई।
राम की कृपा के बिना मनुष्य आपके ऊपर कोई कृपा नहीं कर सकते हैं। अपना कर्तव्य करिए। मनुष्य का कर्तव्य है मानवता की रक्षा करने के लिए अपने आप को नष्ट कर देना। जय श्री हरि। जाना तो ऐसे भी है ही है, तो क्यों ना मानवता के कल्याण के लिए, पर्यावरण के कल्याण के लिए अपनी को खत्म करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।